जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमपी एमएमजेकेवाई स्कीम के बारे में, यानी कि जिसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो कि संबल योजना के अंतर्गत है। एक योजना शिक्षा प्रोत्साहन, उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारी जो कॉलेज की जो फीस होती है ना, वो पूरी की पूरी फीस है वो माफ कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी फीस का मतलब है जो ट्यूशन फीस होती है ना, वो पूरी की पूरी ट्यूशन फीस को माफ कर दिया जाता है। तो 2025 में संबल योजना, शिक्षा प्रोत्साहन संबल योजना के रूल्स क्या-क्या रखे गए हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। अगर आपने वीडियो देख लिया, गारंटी आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा वीडियो पूरी डिटेलिंग में वीडियो पूरी यूट्यूब पर अपलोड नहीं है। हमने इस वीडियो को कई स्लाइड में डिवाइड किया है, जैसा कि योजना क्या है, ठीक है? तो मैंने 10-12 स्लाइड तैयार की हैं, तो एक-एक करके सारी स्लाइड को हम देखते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे योजना क्या है, योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने सन 2018-19 सेशन से केवल मध्य प्रदेश के छात्रों को 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से विक्रमादित्य छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर इस योजना को शुरुआत किया था। जो पहले विक्रमादित्य छात्रवृत्ति योजना थी, उसकी जगह पर कौन सी योजना लागू की गई है? मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रोत्साहन संबल योजना को लागू किया गया है। तो विक्रमादित्य योजना है, अब उसको खत्म कर दिया गया है। इस योजना का लाभ लेने के बाद होता क्या है कि हमारे कॉलेज की मेस फीस, कॉशन मनी फीस एवं परीक्षा फीस को छोड़कर कॉलेज की पूरी फीस सरकार के द्वारा दी जाती है, यानी कि केवल ट्यूशन फीस सरकार भरती है। चाहे आपकी कॉलेज की 5,000 फीस हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, कितनी भी फीस हो, ट्यूशन फीस, पूरी की पूरी ट्यूशन फीस मध्य प्रदेश सरकार सबमिट करेगी। ठीक है? इस योजना को लाभ लेने के बाद अन्य छात्रवृत्ति योजना नहीं ले पाओगे, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने एमएमजेकेवाई योजना का लाभ ले लिया, तो आप इनमें से किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। इस योजना का लाभ सभी कैटेगरी को मिलता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी छात्रों को मिलता है, और इस योजना केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए ही है। ठीक है? अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे पास में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके माता-पिता में से किसी एक का श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग के असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना चाहिए, यानी कि सीधी-सी भाषा में हम कहें तो आपके पास में एक संबल कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास संबल कार्ड है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, जिसे संबल कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और ध्यान रखना है, इस योजना को हम कब सिलेक्ट करेंगे? जब हमारी काउंसलिंग होती है, एडमिशन काउंसलिंग होती है, उसी टाइम पर हमें एमएमजेकेवाई योजना को सिलेक्ट करना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि योजना का लाभ लेने के लिए कॉलेज एडमिशन फीस भरते समय इस योजना को चुनना होता है। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि आपके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका लाभ केवल और केवल नियमित यानी कि रेगुलर छात्रों को ही मिलेगा, ना कि प्राइवेट छात्रों को मिलेगा। इसका लाभ गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों प्रकार के कॉलेजों में मिलता है। इसका लाभ यूजी एवं पीजी दोनों प्रकार के कोर्स में मिलता है। अगर आप ये सब क्राइटेरिया फिल करते हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले पाओगे और आपकी जो कॉलेज की पूरी फीस है माफ कर दी जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कोर्स के हिसाब से नियम, यानी कि कौन-कौन से कोर्स हैं जिनमें इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे कि इंजीनियरिंग करोगे तो मिलेगा, मेडिकल, लॉ, यूजी और पीजी का कोई भी कोर्स करोगे तो मिलेगा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करोगे तो मिलेगा, आईटीआई प्लस ग्लोबल स्किल पार्क में भी मिलेगा। चाहे आप आईटीआई करो, चाहे आप ग्लोबल स्किल पार्क में करो एडमिशन, तो भी मिलेगा। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में मिलेगा, डबल डिग्री कोर्स जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी होती है, मिलेगा। चिकित्सा महाविद्यालय प्लस पैरामेडिकल कोर्स में भी मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ कोर्स हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, यूजी, पीजी। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने की कुछ क्राइटेरिया होती है, वो क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। जिसमें से यूजी और पीजी की क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बस अभी जो मैंने पात्रता बताई थी, अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यूजी, पीजी इन सभी का लाभ ले पाओगे। लेकिन जो लॉ, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग है, इसमें कुछ अलग चीजें भी होती है, वो भी आपको फिल करनी पड़ती हैं। सबसे पहले बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी की कोर्सेज देख लेते हैं, यानी कि चाहे आप पीजी का कोर्स करो, चाहे आप यूजी का कोर्स करो, आप कर सकते हैं। कॉलेज की पढ़ाई फ्री में आपकी हो जाएगी। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग करने की, जैसे कि इंजीनियरिंग का क्या मतलब हो गया, आपको बीई में एडमिशन लेना है, आपको बीटेक जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो आप ले पाओगे। आपको क्या करना होगा, जेडब्ल्यू मेंस का एक फॉर्म है वो भरना है, और उसमें पास होना पड़ेगा, और आपकी जो रैंक है वो 1,50,000 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आपकी 1,50,000 के अंदर रैंक होती है,
तो आप क्या कर पाओगे, इस योजना का लाभ ले पाओगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपका फायदा है, क्या फायदा है कि आपकी पूरी की पूरी फीस माफ कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपकी केवल और केवल 1.5 लाख रुपए ही माफ की जाएगी, बाकी का पेमेंट कॉलेज का आपको देना पड़ेगा। लॉ स्टूडेंट का देख लेते हैं। अगर आप लॉ या विधि की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लेट का एग्जाम देना पड़ेगा। क्लेट के एग्जाम में पास होने के बाद में आपको एनएलयू यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तब आप इस योजना का लाभ ले पाओगे। मेडिकल के छात्रों के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मेडिकल के जो भी छात्र हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, नीट परीक्षा देनी है। नीट परीक्षा में क्या होना है, केवल और केवल पास होना है। फिर इसके बाद आप एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, एमबीबीएस या बीडीएस में जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी कॉलेज की फीस तो माफ हो जाएगी, लेकिन आपसे गवर्नमेंट कुछ काम करवाएगी। कब काम करवाएगी, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद में। लेकिन जब आप एडमिशन लोगे आपसे उसी टाइम पर एफिडेविट यानी कि बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा कि अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते तो उसके बाद हमारे लिए काम करना पड़ेगा आपको। तो वो बॉन्ड रूल क्या है, अगर आप सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट करते तो 2 साल तक आपको, जब पढ़ाई पूरी होने के बाद 2 साल तक आपको ग्रामीण क्षेत्र में काम करना होगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर आपको 10 लाख रुपए सरकार को भरने होंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस या बीडीएस करते तो 5 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में काम करना होगा, या अगर आप काम नहीं करते तो 25 लाख रुपए आपको सरकार को भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरी क्राइटेरिया ये आपको फिलअप करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ मोटा मोटा देख लेते हैं। अगर आप जेई डब्ल्यू मेंस परीक्षा में 1,50,000 तक रैंक लाते हैं तो बी टेक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। अगर आप नीट की परीक्षा पास करके एमबीबीएस बीडीएस में जाएंगे तब प्रवेश ले पाएंगे। क्लेट में पास करने के बाद में आप विधि पाठ्यक्रम में यानी कि लॉ कर पाओगे। अन्य प्रवेश पाठ्यक्रम के आधार पर जो एमबीबीएस बीटीएस पाठ्यक्रम में चलने वाली चिकित्सा संस्थाओं में प्रवेश ले पाओगे। अब हम देख लेते हैं कि योजना का जो पैसा है वो कहाँ पर आएगा। अगर आप शासकीय कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज के खाते में, तथा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो छात्र के अकाउंट में ही पैसा आपका आएगा। योजना का लाभ कैसे मिलेगा, योजना का लाभ कॉलेज में एडमिशन लेने, यहाँ पर गलत हो गया, लेते समय ही मिलता है। जब हम काउंसलिंग करवाते हैं उसी टाइम पर हमें इस योजना को सिलेक्ट करना होता है। योजना को सिलेक्ट करने के बाद में यानी कि जो फर्स्ट ईयर है, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे प्लस फॉर्म भरेंगे। जो सेकंड एंड थर्ड ईयर वाले वो रिन्यूअल करवाएंगे ओनली अपना फॉर्म। ठीक है, अब लाभ लेने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एमपी स्कॉलरशिप 2.0 पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड आपके पास में आ जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पूरा फॉर्म सबमिट करना है, यानी कि फॉर्म होता है वो फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपको जीरोक्स कॉपी निकलवा कर आपको अपने कॉलेज में जमा करनी है। कॉलेज से अप्रूव होने के बाद में राशि खाते में आ जाती है, यानी कि अकाउंट में हमारी जो राशि है आ जाती है। तो इस तरह की ये पूरी प्रोसेस होती है। फॉर्म कब आते हैं, लगभग इसके फॉर्म है दिसंबर या जनवरी के महीने में आते हैं। ठीक है, अगर हम 2023 सेशन के फॉर्म के बारे में बात करें तो जनवरी 2024 में इसके फॉर्म आए थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं कि योजना की एक शर्त है। ठीक है, योजना की क्या शर्त है कि इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले विद्यार्थियों को, छात्रों को प्रवेश संस्था में, यानी कि जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उस संस्था में नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होता है, अन्यथा यहाँ लाभ बंद कर दिया जाएगा। मान के चलिए हमने बीए में एडमिशन लिया, बीए हमारा 3 साल का है या 4 साल का है। ठीक है, तो अगर 3 साल का है, हम 3 साल का मान के चलते हैं। ठीक है, हमारा 3 साल का है तो हमें 3 साल में ही कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी हमें इस योजना का लाभ मिलेगा। मान के चलिए अगर हमारी यहाँ पर किसी एक ईयर में बैक लग गई तो जैसे हमारी बैक लग जाती है ना, इस योजना का हमें लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है, यानी कि हमें अपने कोर्स को समय सीमा में ही पूर्ण करना पड़ेगा, ना तो हमें बैक लेना है। ठीक है, हमारी बैक नहीं आनी है, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे से। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कि योजना की एक शर्त है, इस शर्त को 4 नंबर के पैराग्राफ 4.1 में मेंशन किया गया है। आप इसकी नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। तो मैंने उस नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर आपको बताया है, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब कुछ एपीक्यूज हैं जो कि स्टूडेंट के द्वारा पूछे जाते हैं और वो डाउट भी है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने सोचा चलिए आपको बता देता हूँ। क्या इस योजना का लाभ 12वीं पास वाले विद्यार्थियों को, यानी कि जिन्होंने 12वीं क्लास प्राइवेट से किया है उनको भी मिलेगा? तो बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। क्या बीडीएस में प्रवेश लेने पर, यानी कि बीडीएस का तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक चीज नहीं बता पाया था कि बीडीएस में अगर आपको एडमिशन लेना है
यानी कि शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लोगे तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लोगे तभी आपको लाभ मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो बीडीएस वाले जो भी स्टूडेंट है जरा ध्यान से देख लेना। अगला प्रश्न है हमारा कि क्या मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में संचालित बीएससी, बीए, बीकॉम, नर्सिंग के कोर्स तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? यानी कि यूजी के समस्त जितने भी कोर्स हैं उन योजना में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, या तो वो कॉलेज गवर्नमेंट हो या कॉलेज वो प्राइवेट हो, भले ही प्राइवेट हो, लेकिन वो एफिलिएटेड ऐसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जिस पर कंट्रोल मध्य प्रदेश सरकार कर सके, यानी कि जिस पर कंट्रोल मध्य प्रदेश सरकार करती है। जैसे कि मान के चलिए एक हमारी जीबाजी यूनिवर्सिटी हो गया और एक हमारी आईटीएम यूनिवर्सिटी हो गया। लेकिन आपको पता है जीबाजी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस आते हैं, तो इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन जो आईटीएम यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसमें लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यही है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि किंतु निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के लिए योजना लागू नहीं है। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन से वो भी हम देख लेते हैं एपीक्यूज। क्या निजी महाविद्यालयों में संचालित नर्सिंग के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया था। अगला प्रश्न है हमारा, क्या निजी महाविद्यालय में संचालित स्नातक स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा? तो निजी क्षेत्र के केवल इंजीनियरिंग महाविद्यालय जैसे कि बीटेक हो गया, बीई पाठ्यक्रम हो गया, या चिकित्सा महाविद्यालयों के जैसे कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम हो गया, केवल इन्हीं क्षेत्र में मिलेगा। लेकिन जो शेष निजी क्षेत्र के महाविद्यालय हैं उनमें इस योजना को लागू नहीं किया गया। जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो किसी प्राइवेट कॉलेज से जिसमें बीटेक होती है, बीई होती है, तो उसमें इसका लाभ मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भले ही, लेकिन लाभ मिलेगा क्योंकि वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप एमबीबीएस कर रहे हैं, गवर्नमेंट से नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं, तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। शेष निजी क्षेत्र के महाविद्यालय में संचालित शेष पाठ्यक्रमों के लिए यह योजना लागू नहीं है। आप इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ लेना। बस साथ ही एक चीज और समझ लेना कि आप अगर बीडीएस करोगे तो बीडीएस केवल गवर्नमेंट के लिए कॉलेज के लिए, ना कि प्राइवेट कॉलेज, ऐसी नर्सिंग गवर्नमेंट के लिए ना कि प्राइवेट के लिए। तो ये एपीक्यूज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैंने दोनों एपीक्यूज आपको अच्छे से समझा दिए हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस योजना के बारे में मैंने ज़्यादातर बता दी है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट है इस योजना के अंतर्गत तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कमेंट के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है।